आज का वीडियो ऑप्शन चेन पर है। ये एक नया प्रोग्राम है जिसे मैंने पाइथन और VBA मैक्रो के माध्यम से बनाया है। इसमें हमने API का यूज़ किया है। API होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये बहुत ही आसान तरीका होता है जिससे हम डेटा को पुल कर पाते हैं और इसे मनचाहे फॉर्मेट पर ले आ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ मैं इस प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूं और इस प्रोग्राम का आप लोग कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि कितना मुश्किल हो गया है NAC से ऑप्शन चेन डेटा को एक्सेल पर ले आना, और इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि जो भी डेटा आपको मिलता है वो एक 3 से 5 मिनट के टाइम लैग पर होता है। दूसरा, कई सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जैसे कुकीज़ के प्रॉब्लम्स है और भी कई सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं जिससे हमें डेटा मिल नहीं पाता। लेकिन यही चीज़ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में नहीं होगी। इसमें आपको सारे डेटा आपको करंट टाइम या तो जैसे बिना कोई टाइम लैग के मिलते जाते हैं। इसके अलावा आप एक नहीं, दो नहीं, जितने भी FNO के स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे 159 स्क्रिप्ट्स जो है या तो स्टॉक्स जो है जो FNO में ट्रेड होते हैं, उन सारे स्टॉक्स के डेटा को इस एक्सेल शीट पर ले आ सकते हैं और अपना कोई एक फॉर्मूला या तो अपना कोई एक स्ट्रैटेजी उसके बेसिस पर बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कोई टाइम लैग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो 2 मिनट का तो टाइम इंटरवल रखिएगा, और ये टाइम इंटरवल बढ़ाते जाइएगा अगर आपको 15 से ज़्यादा स्टॉक के ऑप्शन चेन डेटा चाहिए होंगे एक्सेल शीट पर। ठीक है, मैंने फ़िलहाल 2 मिनट का टाइम इंटरवल रखा है जिसमें हर 2 मिनट में हमें डेटा आते रहेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने नियर एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी और फार एक्सपायरी के सारे ऑप्शन चेन डेटा को इस एक्सेल शीट पर पुल कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का एक वर्कशीट है जिसमें हमें पहले तो 31 मार्च 2022 का डेटा मिला हुआ है, इसके बाद 28 अप्रैल 2022 का डेटा मिला हुआ है और इसके बाद है 26 मई 2022 का डेटा मिला हुआ है। ऐसे ही बैंक निफ्टी के डेटा, एक्सिस बैंक के डेटा, बजाज फिनसर्व के डेटा। तो आपने जो जो लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखी है वो सारे स्टॉक्स के डेटा आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारे कॉलम्स छोड़ रखे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जिससे आप अपना एक खुद का एक एनालिसिस कर सकते हो। या तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक्सेल बहुत ही आसान है लोगों को यूज़ करना और अपने स्ट्रैटेजीज लगाना, तो ये भी चीज़ आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कर सकते हो। ये API जो है ये मैंने लिया हुआ है सैमको के प्लेटफॉर्म से। जैसे कि आपको एक सैमको का अकाउंट चाहिए होगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि सैमको का अकाउंट फ्री होता है, प्लस सैमको जो है वो आपको फ्री API सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती जिसमें आपको डेटा जो है वो कंटिन्यूस मिलता रहता है और वो भी एक फ्री सोर्स है, फ्री डेटा सोर्स है। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बटन दे रखा है, जिसमें एक में तो प्रोग्राम रन होगा और दूसरे में आपके जो भी डेटा है वो क्लीन हो जाएंगे। जैसे कि ये डेटा है निफ्टी का, तो अगर मैं इसे क्लीन करने जाऊँ तो ये डेटा क्लीन हो गया। आप एक और चीज़ देख सकते हो कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ही फास्ट है, बहुत जल्दी सारी चीज़ें कर लेता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ तो निफ्टी के डेटा निकल चुके हैं, बैंक निफ्टी के डेटा भी जा चुका है, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, जो लिस्ट आपने यहाँ पे मेंशन कर रखी है उस लिस्ट में जितने भी स्टॉक्स हैं उन सारे स्टॉक्स के डेटा को उसने क्लीन कर दिया है। अब आइए इसे एक बार रन करके देखते हैं। मैंने इस प्रोग्राम में टाइम इंटरवल इसलिए रखा हुआ है कि आपको हर बार आके इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक ना करना पड़े। जैसे कि अगर आपको 5 मिनट में डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट फीड कीजिए और आपका जो डेटा है वो हर 5 मिनट के इंटरवल पे रिफ़्रेश होता रहेगा। फ़िलहाल के लिए मैं 2 मिनट का इंटरवल रख रहा हूँ।
तो आइए चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। आपने जैसा यहाँ पे स्टॉक के सिंबल्स दिए होंगे, जैसे लिस्ट में दिए होंगे, वैसे ही आपके सारे स्टॉक्स के डेटा को वो पुल करके इस एक्सेल शीट पर ले आएगा। तो पहले तो निफ्टी का डेटा आएगा, उसके बाद बैंक निफ्टी, वैसे ही एक्सिस बैंक से लेके विप्रो तक। ओके, तो आइए चलिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। और क्योंकि हमने 2 मिनट का इंटरवल रखा है तो हर 2 मिनट में डेटा रिफ्रेश होता रहेगा। तो रन प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पाइथन का इंटरफेस खुला है। पूरे दिन भर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि ये इंटरफेस जो है ये बंद ना हो जाए, ठीक है। अगर ये किसी कारणवश बंद भी हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे फिर से शुरू कर सकते हैं इस रन प्रोग्राम पर क्लिक करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फी आ गया है, कोटक आ गया है, रिलायंस, SBI, TCS, विप्रो। हमारा जो टाइम उसने स्टैम्प लिया है वह 10:01 का लिया हुआ है। अब दूसरा जो डेटा पुल होगा या तो रिफ्रेश होगा वो होगा 10:03 पर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का डेटा आ चुका है 22:01 पर। वैसे ही कोटक बैंक का आप देख सकते हो 22:01 पर। वैसे ही 2 मिनट के बाद फिर से डेटा क्लीन होगा और डेटा पुल होगा। तो सिर्फ हमें 2 मिनट तक देखना है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली सारा चीज़ रन करता रहेगा। पाइथन इंटरफेस बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ही फास्ट है और ये कोई भी सिस्टम पे वर्क करता है। मैं जैसे आपको पाइथन ट्यूटोरियल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सिखा भी रहा हूँ और भी आने वाले दिनों में कई सारे वीडियोस आएंगे जिससे आप ये सारे प्रोग्राम्स आप अपने बल पर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर सैमको का अकाउंट नहीं है आपके पास तो आप एलाइज ब्लू का भी अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें फ्री API सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी समय पर सारे डेटा फिर से रिफ्रेश होना चालू हो जाएंगे। तो पहले निफ्टी, उसके बाद बैंक निफ्टी, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस और एक और चीज़ देख लेते हैं, कोटक, रिलायंस आ चुका है, SBI आ चुका है, TCS, विप्रो का 3rd मंथ का डेटा भी देख लेते हैं। देखिए सारे डेटा जो है वो आपके आ गए हैं और ये जो लूप है वो फिर से लूप में चला गया है। अब वो 22:05 पर सारे डेटा को फिर से रिफ्रेश करता जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आसानी से सारे डेटा जो है वो आ जाते हैं आपके एक्सेल शीट पर। सेम चीज़ अगर आप NSE के वेबसाइट से करने जाओ तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ओके, ये जो पर्टिकुलर शीट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको जो भी चीज़ें करनी है, जो भी मैनिपुलेशन करना है वो इस शीट पर करना है। तो जैसे अगर मैंने स्ट्राइक जो है 20 का रखा है, ये एक्चुअली वो नंबर है, इससे आपको छूना नहीं है क्योंकि ये जो चीज़ है वो है आपके ATM से कितने स्ट्राइक ऊपर और कितने स्ट्राइक नीचे आपको डेटा चाहिए। तो ये वो नंबर है। अगर इसे 40 कर दोगे तो आपको ATM से 40 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 40 स्ट्राइक प्राइस नीचे के डेटा मिलते जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसा इसे प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, ये मैंने आप पर छोड़ रखा है। अगर आपको पूरा ऑप्शन चेन यूज़ करना है तो आप पूरा ऑप्शन चेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा फॉर्मेटिंग का इशू होता है इसमें, लेकिन आपको डेटा से मतलब होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसे 40 करूं और इसे रन करूं प्रोग्राम को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका ATM है वो बहुत नीचे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए आपको डेटा तो पूरा मिलेगा, लेकिन यही है आपको फॉर्मेटिंग उस हिसाब से करनी पड़ जाएगी। ओके, फिलहाल के लिए इसे बंद कर देते हैं और पहले तो क्लीन कर देंगे डेटा।
ठीक है, ये भी सारी चीज़ हमें क्लीन करनी पड़ेगी। थोड़ा डेटा का फॉर्मेटिंग का इशू होता है, क्योंकि मैं हमेशा इतने ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस को कंसिडर नहीं करता, और मैंने आज तक जितने भी लोगों को प्रोग्राम्स बना के दिए हैं उन्होंने पूरा ऑप्शन चेन का कभी इस्तेमाल किया नहीं है। तो ये आप पर है कि आप इसे कितने स्ट्राइक प्राइस पर ले जाना चाहते हो। ठीक है, फ़िलहाल के लिए 20 रखते हैं। तो ये आपने देख लिया कि कैसे हमने स्ट्राइक के बारे में बताया। इसमें और सारे डेटा जो है उसे आपको छूना नहीं है। ये डेटा हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, जैसे कि जो इंटरवल है वो 50 के इंटरवल पे होगा निफ्टी 50 का, और निफ्टी बैंक का जो होगा वो 100 के इंटरवल पे होगा। दूसरा, आपको ये सारे डेटा जो है लॉट साइज़ ये सारे आपको आप मैनुअली फीड कर सकते हो, या तो आप NSE के वेबसाइट पे एक एक्सेल फाइल बन के मिल जाती है जिसमें ये सारे डेटाज होते हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने आपको एक डेटा का एक वर्कशीट दे रखा है जिसमें आप ये सारे डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको भेल चाहिए तो आप वहाँ पे भेल टाइप कीजिए, उसका एक लॉट साइज़ है, उसका जो स्ट्राइक प्राइस का इंटरवल है 1 रुपये का है, आपको 20 स्ट्राइक ऊपर 20 स्ट्राइक नीचे चाहिए, और जो भी उसका प्राइस होगा। वैसे प्राइस का कोई मायने नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉलम बना रखा है। तो इसके बाद हम इसमें और भी स्टॉक के ऑप्शन चेन डेटा को ऐड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे हमने भेल देखा, तो हमें अगर भेल का ही डेटा चाहिए तो आप क्या करोगे, इस डेटा के वर्कशीट पे आओगे, इस पर्टिकुलर रो को कॉपी करोगे, रेफरेंस पे आओगे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसे पेस्ट कर दोगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा आ चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक नंबर चेंज कर दीजिए 16। ठीक है, अब आपको भेल का भी डेटा यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा आपको एक और शीट ऐड करनी पड़ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपने भेल ऐड किया है, तो सिंपल है आपको यहाँ पे एक नई शीट ऐड करके यहाँ पे भेल टाइप कर देना है, और निफ्टी का मान लीजिए ये जो शीट है इसे कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। बस इतना ही आपको करना है, जिससे आपको जितने भी स्टॉक्स चाहिए, जितने भी FNS स्टॉक्स के डेटा चाहिए वो आपको मिलते जाएंगे। तो अगर मैं इसे फिर से रन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें भेल का भी डेटा मिल जाएगा। पहले तो हम डेटा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, भेल का भी डेटा क्लीन हो गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ रन प्रोग्राम करना है। तो पहले तो निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी, एक्सिस बैंक, हम सिर्फ भेल के शीट पर रहता है। विप्रो के बाद भेल का शीट था। ठीक है, देखिए भेल का शीट भी आ गया है। ये डेटा जो है वो अपडेट भी हो गया है। भेल 51, इसका ATM जो चल रहा है वो 51 पे चल रहा है। तो इस तरीके से आपको जितने भी शीट्स ऐड करने हैं, जितने भी स्टॉक्स को ऐड करने हैं, जिसके ऑप्शन चेन डेटा चाहिए, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। फ़िलहाल के लिए इस प्रोग्राम को मैं अभी यहीं पे बंद कर दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने ऑप्शन चेन के डेटा को, वो भी सिर्फ करंट मंथ के ही नहीं, नेक्स्ट मंथ के और फार मंथ के डेटा को भी आसानी से एक्सेल शीट पर ले आए हैं। एक और चीज़ रह गई थी, वो थी डेटा वेरिफिकेशन पार्ट। अगर हम देखने जाए कि जैसे एक्सिस बैंक है, आप यहाँ पे एक्सिस बैंक पे अगर देखने जाए तो अब एक्सिस बैंक का जो ATM कॉल है वो है 17 रुपये 70 पैसे का। वैसे ही अगर हम ऑप्शन चेन पर जाकर देखें एक्सिस बैंक का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 740 रुपये पे 17 रुपये 70 पैसे का प्रीमियम बना हुआ है।
जो कि हमारा डेटा वेरीफाई करता है। दूसरा, अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी देखने जाए 292 का है, और यहाँ पर जो हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो 3,50,400 है। क्योंकि ये लॉट साइज़ के ऊपर है तो हम लॉट साइज़ देख लेते हैं। एक्सिस बैंक का है 1200 का, तो अगर हम इसे डिवाइड करें सिर्फ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -292 का फिगर आ रहा है। तो इससे हमारा डेटा वेरीफाई भी हो जाता है और ये भी कंफर्म हो जाता है कि हम इस पर्टिकुलर डेटा सोर्स को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप में से कोई सब्सक्राइबर या यूज़र को इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इंटरेस्ट है और वो अपने रोज़ाना डे ट्रेडिंग में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का यूज़ करना चाहते हैं तो वो ज़रूर लिखें मुझे investwithara@gmail.com पर। इसके अलावा ये पर्टिकुलर प्रोग्राम मैं अपने वेबसाइट पर भी पोस्ट करने वाला हूँ, जिससे आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ख़रीद सकते हैं अपने रोज़ाना डे ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको यूज़ आ सकते हैं, जो आपके ट्रेडिंग को और भी अच्छा बना सकते हैं। आप ज़रूर आइएगा मेरे वेबसाइट पर और इन सारे प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हैं। इस समय तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप सभी का ट्रेड अच्छा जा रहा होगा। सैमको का अकाउंट खोलने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको अकाउंट खोलने में आसानी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपके कोई कमेंट है तो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।